नेशनल साइंस डे दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज ने 28 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान मेला 2024 का आयोजन किया। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वीएस चौहान मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके कुठियाला के साथ मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के निदेशक डॉक्टर मुकुल दास, दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन कॉलेज प्रोफेसर बलराम पानी, डॉक्टर आईएस बख्शी, पूर्व प्राचार्य डीएसपी और प्रोफेसर वीके पलीवाला प्राचार्य दयाल सिंह कॉलेज में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने देश के विकास और विज्ञान और वैज्ञानिकों के योगदान पर प्रकाश डाला। विज्ञान मेले में संयोजक प्रो अलका गुप्ता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि विज्ञान मेला आगामी वैज्ञानिकों को मेले में प्रदर्शित कार्यशील विज्ञान परियोजनाओं और मॉडलों के रूप में अपनी क्षमता दिखाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। मेले में विज्ञान रील मेकिंग और कई अन्य गतिविधियों से संबंधित अंतर कॉलेज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षकों की व्याख्या भागीदारी देखी गई। इस कार्यक्रम में टूटा अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. भागी के साथ प्रो अमिता मालिक, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर राजेश अभय, डॉक्टर जे दिनकरन, डॉक्टर हिमांशु शर्मा, डॉक्टर ज्योति पाल, निशांत कुमार, अन्य जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बता दें, इस अवसर पर दयाल सिंह शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में जय अनुसंधान की अपील की थी। उसी संकल्प को आधार बनाकर दयाल सिंह परिवार ने विज्ञान दिवस के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया, जिसमें छात्रों तथा शिक्षकों के द्वारा किए गए अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही एनसीसी के इंचार्ज डॉक्टर हिमांशु ने भी 2 दिन का मेडिकल हेल्थ चेकअप का भी कैंप लगाया है, जिसमें सभी का चेकअप किया जा रहा है। मैं प्रोफेसर था, IQAC डायरेक्टर हूँ इस कॉलेज में, और दूसरा है ये जो साइंस फेयर है, मैं उसकी कन्वीनर भी हूँ। तो ये साइंस फेयर IQAC ने ऑर्गेनाइज किया है कॉलेज में। दयाल सिंह कॉलेज एक पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी हुई है। नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ पे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के कंबाइंड एफर्ट से 6 साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी लगाई है। बच्चों ने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, मॉडल्स लगाए हैं, गेम्स लगाए हैं साइंस बेस्ड, वो एक्टिविटी यहाँ पर है। प्लस हमने और भी इंटर कॉलेज कंपटीशन रखे हैं, जैसे कि क्विज कंपटीशन है, रील मेकिंग है, और बाद में बच्चों को प्राइजेस भी इसमें हम दिए जाएंगे। तो एक अच्छा साइंटिफिक इवेंट हमने कंडक्ट किया। चीफ गेस्ट के तौर पे कौन यहाँ पे आए? हाँ, चीफ गेस्ट के लिए हमारे यहाँ प्रोफेसर वीरेंद्र ही इज़ अ पद्मश्री अवॉर्डी, प्रोफेसर वीएस चौहान वो हैं, वो एक्स चेयरमैन UGC, एक्स चेयरमैन NAC, तो ही वॉज देयर एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। प्लस ही इज़ ए ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, तो उनका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इमेंस है। तो उन्होंने बच्चों के प्रोजेक्ट्स को बहुत इंटरेस्ट से एक एक स्टॉल पर जाकर उसको देखा है और उसको अप्रिशिएट किया है, बच्चों को मोटिवेट किया है। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं बहुत ही अपडेटेड हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर उनको अच्छी मेंटरशिप, अच्छी डायरेक्शन मिले तो काफ़ी अच्छे वो प्रोजेक्ट्स और अच्छा काम आगे करेंगे और लाइफ में काफ़ी आगे जाएंगे। साइंस के प्रति उनकी रुचि ज़्यादा हो जाए, इसीलिए इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु शर्मा है। मैं यहाँ दयाल सिंह कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। नेशनल साइंस फेयर है और मैं इस प्रदर्शनी के अंदर एनसीसी के नेवल विंग के इंचार्ज के रूप में हूँ, और मुझे जो यहाँ पे एक दायित्व दिया गया था हेल्थ चेकअप कराने के लिए। तो उस हेल्थ चेकअप के अंदर मैंने यहाँ पे फैट लॉस, हेयर से रिलेटेड और बाकी सारे हेल्थ के चेकअप, जैसे कि BP, शुगर, और इसके साथ साथ ब्लड शुगर, ब्लड बोन डेंसिटी टेस्ट, हियरिंग का, और इसके साथ साथ ईयर, नोज, आईज सभी के चेकअप के अंदर हमने इसको किया है। क्या कहना चाहेंगे सर, 2 दिन के अंदर ऐसा क्या खास दिखने वाला है? 2 दिन के अंदर जैसे कि साइंस फेयर है तो इसके अंदर साइंस की प्रदर्शनी है। तो साइंस के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे आज बच्चों ने सबमिट किए हैं उनका एक एग्जीबिशन है, जिसके अंदर अभी लगभग 2 बजे के बाद में जजेस आएंगे और वो सभी के सभी उनको चेक करेंगे। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज होगा। कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से हमारे
चेयरमैन सर ने आज बताया कि न्यू साइंटिस्ट के नाम से भी है ना एक प्राइज हो, तो उसी के शायद उसी में चलते हुए हो सकता है कि है ना कोई एक यंग साइंटिस्ट के रूप में हम किसी बच्चे को है ना इसमें निकालें। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से बाहर प्रदर्शनी लगी है, बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी अच्छी और साइंटिफिक हिसाब से चीजें बनाई हैं, इनमें से सबसे बेहतरीन चीज कौन सी लगी? ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगा। और दूसरी चीज ये है कि मैं अंग्रेजी विभाग का हूँ। मेरे ख्याल से ये काम साइंस विभाग वाले बहुत अच्छे ढंग से, बहुत कुशलता से करेंगे। उसके लिए मेरे ख्याल से आपको भी एक दिन का और वेट करना क्या चाहिए। मैसेज देगा सर यंगस्टर्स को? मेरे ख्याल से इस तरीके की सभी प्रदर्शनियां बाकी और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में होती रहनी चाहिए, जिससे जो हमारे बडिंग स्टार्स हैं, बडिंग साइंटिस्ट हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। वो आगे आएंगे और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके अंदर वो अपने आप को एक एक्सपोजर मिलेगा, तो अपने आप को अच्छे ढंग से प्रूव कर पाएंगे। नमस्कार, आई एम प्रोफेसर वी.के. पालीवाल, प्रिंसिपल दयाल सिंह कॉलेज। और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं नेशनल साइंस डे मनाने के लिए, जो कि प्रोफेसर सी.वी. रमन साहब, जिन्होंने पहला नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में लिया था और रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, उस उत्सव को हम मनाने के लिए पूरे फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स सभी एकत्रित हुए हैं। और ये 2 दिन का प्रोग्राम हम आज सेलिब्रेट, जिसकी आज इनॉग्रेशन हुआ है, उसकी सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। इसमें हमारे बीच में प्रोफेसर वी.एस. चौहान, जो पद्मश्री हैं और बहुत वेल नोन साइंटिस्ट हैं, वो आज हमारे चीफ गेस्ट और कीनोट स्पीकर थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेके बच्चों के बीच में जो जानकारी जानी चाहिए और कैसे हम बच्चों के बीच में साइंटिफिक टेम्पर और रैशनल माइंडसेट को हम क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। हमारे बीच में हमारे गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन ऑनरेबल प्रोफेसर बी.के. कोठियाला जी भी थे। उन्होंने भी हमें साइंस को लेके जो मार्गदर्शन किया, वो सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने सुना। ये 2 दिन का प्रोग्राम हम जो मना रहे हैं, उसमें वेरियस प्रोजेक्ट्स बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। रील मेकिंग का कंपटीशन है, क्विज़ कंपटीशन है, और बच्चे जो हैं हर प्रकार के जो एक्टिविटीज़ जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने ऑर्गेनाइज़ की हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विभिन्न कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ऐसी एक्टिविटी है जो शायद मेरे हिसाब से पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज़ की गई है, 2 दिन का साइंस फेयर। और हमें ये भी चैलेंज रहा कि कैसे हम इसको बहुत शॉर्ट स्पैन में इसको ऑर्गेनाइज़ करें। इसका पूरी रूपरेखा बनाते हुए हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने मिल के बहुत जल्दी इस प्रोग्राम की कार्यान्वयन किया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि पूरा यूनिवर्सिटी इस नेशनल साइंस डे को एक उत्सव की तरह से मनाए और हम सब इसमें भाग लें और नई नई चीज़ों को सीखें। धन्यवाद। देखिए, 28 फरवरी को सी.वी. रमन जो था, उनकी खोज हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सी.वी. रमन ने की थी और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले भारतीय थे जिनको भारत में रहने पर एक इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। इसी चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो लक्ष्य होता है कि इस तरह के हम जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं कि बच्चे मोटिवेट हों, और जब बच्चे मोटिवेट होते हैं तो जो भी लर्निंग उनकी कॉलेज में हो रही है उसको वो ध्यान में रखते हुए, उसको यूज़ करते हुए वो नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम जो प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं वो अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए उसमें उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं, जो कि बाकी सभी लोगों ने देखा और बहुत उसको सराहा। जी, हम इसमें जजेस हमारे इनके सब प्रोजेक्ट्स को जज कर रहे हैं और उसमें हम अकॉर्डिंगली उनको प्राइज़ भी देंगे। पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि देखिए, साइंस डे मनाने का सही जो पर्पज़ रहेगा वो यही रहेगा कि हम अपने बीच में साइंटिफिक टेम्पर को जनरेट करें, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रैशनल माइंडसेट, इसको हम आगे बढ़ाएं और सब लोग मिल के पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए साइंस को अपने साथ अपने जीवन में सम्मिलित करें और आगे। मेरा नाम अजय कुमार भागी है। मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ इसमें दयाल सिंह कॉलेज में, और वर्तमान में डूटा का अध्यक्ष भी हूँ। आज हमारे कॉलेज में नेशनल साइंस डे मना रहे हैं और इसका डॉक्टर सी.वी. रमन के डिस्कवरी से पूरा लिंकेज बहुत सालों से इसको मनाया जा रहा है। बहुत बार हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन थोड़ा इस बार बड़े स्केल पे किया है और बड़ा अच्छा है कि साइंस के हमारे जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रेरणा दिवस तरह बनता है। क्योंकि सवाल इन तरह के दिनों को मनाने का ये नहीं है कि हमने किसी को याद ही किया, ये मोटिवेशन करने का भी एक तरीका अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, अपने साइंस कम्युनिटी के जो भी लोग रिसर्च में लगे हैं, इस भारत को विकसित भारत बनाने में साइंस का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आने वाला समय जो है, जैसे
ई कॉमर्स, ई लर्निंग, तो आने वाला समय जो आएगा वो फिजिसिस्ट के हिसाब से क्वांटम का युग आने वाला है। तो आने वाले समय के लिए अपने छात्रों को, छात्राओं को प्रेरित करना और उनको साइंस के अंदर नए इनोवेटिव मेथड्स लाना और भारत के लिए, पूरे समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हैं, बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया है, नए इनोवेटिव मेथड लेके आए हैं और पूरे छात्रों में और शिक्षकों में इसका बहुत उत्साह है। माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार, मैं यहाँ दयाल सिंह टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्स्ट टाइम साइंस फेयर यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे दयाल सिंह कॉलेज के जितने बच्चे हैं उन लोगों ने जो भी क्रिएटिविटी किया उसका हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाया है, जिसमें हमारे कॉलेज के चेयरमैन, हमारे एक्स जो यूजीसी के मेंबर प्रोफेसर वीएस चौहान, ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे और ये पूरे 2 दिन का एक तरीके का कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें मुझे लगता है कि आज के इस 21st सेंचुरी में जिस प्रकार से साइंस और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा देश के प्रधानमंत्री ने जो दिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के ये पहला कॉलेज है जो ये आयोजन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे जो एनसीसी है, और एनसीसी जब से इस कॉलेज में आया है, उसके जो हमारे एक टीचर हैं कलिंग डॉक्टर हिमांशु शर्मा, जिन्होंने इसी के नाम पे यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी हर साल करवाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं टीचरों का, नॉन टीचिंग का और बच्चों का एक हेल्थ चेकअप भी होता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रक्रिया पहले कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हम इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं और ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और मेरा ये निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और पार्टिसिपेट करें।